Hey guys, so my name is चित्रांगद सिंह राठौड़ and we are back with our first video, है ना। तो आज अपन सीखने वाले हैं क्या, फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर जो है आपका कि एएमयू क्या होता है ना। काफी बच्चे इसको, कोई बोलता है कि यार ये तो कार्बन वाली डेफिनेशन है, 1/12 into मास ऑफ कार्बन एटम, कोई बोल देता है एटॉमिक मास यूनिट है। तो ये ऊपर ऊपर की बातें हैं, थोड़ा डीप में समझते हैं ताकि कोई भी बच्चा दिक्कत में ना आए। एएमयू के बाद में मोलर मास पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट में घुस जाएंगे। बने रहना है, क्रैक करनी है नीट या क्रैक करनी है क्लास 11, बहुत सही लेक्चर होने वाला है। चलिए बिना टेंशन शुरू करते हैं। पहले अपन देखते हैं कि ये एएमयू है क्या, है ना। तो बहुत इजी है भाई। मान लो क्या कि ये एक एटम है ना। ये क्या है, एटम है। इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एक्स के साथ। किसके साथ में, एक्स के साथ में। एक्स में भाई मैंने ये बोल दिया कि ये कोई सा भी एक एटम है ना। कोई सा भी क्या है, एक एटम है, ठीक है। एक्स कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, कुछ भी। अपन को नहीं पता कौन सा है, ठीक है। बढ़िया है भैया। मैंने बोला एक ही न्यूट्रल चार्ज है। न्यूट्रली चार्ज का मतलब क्या होता है, सिंपल है। आप बोलोगे भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने कहा एकदम सही फरमाया भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आपको पता होता है एटम के ऊपर अपन ए लिखते हैं। ए क्या होता है, आप बोलोगे भैया अपना एटॉमिक मास होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। जेड लिखते हैं नीचे, ये होता है एटॉमिक नंबर। ये तो थी बेसिक इंफॉर्मेशन। मैंने बोला यार एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, कैसे निकालोगे। सही पकड़ा है, एटॉमिक नंबर कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से आपका एटॉमिक नंबर निकल जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने आपसे एक चीज पूछी नीचे, मैंने बहुत नॉर्मल सी चीज पूछी आपसे। क्या पूछा, मैंने बोला यार कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा। तो आपने कहा भैया यार अब नंबर तो है नहीं। क्या नहीं है, नंबर तो है नहीं भाई, अपन को पता ही नहीं कौन सा एटम है। तो आपने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन भैया होगा जेड। मैंने कहा जेड होगा, एकदम सही बात है, आगे आ जाओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, आपने कहा अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, जेड हो गए। अच्छा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे। आप बोलोगे भैया एक फॉर्मूला पढ़ा था यार, ए माइनस जेड कर देता तो न्यूट्रॉन आ जाता है। यहां तक क्लियर है। अपने पास में किन किन की वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। आप बोलोगे भैया एक चल क्या रहा है, मतलब किस लिए कर रहे हैं अपन। बहुत सिंपल है भाई, अपन कैलकुलेट कर रहे हैं एटॉमिक मास। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, क्या एक एटम कितनी चीजों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सही फरमाया, बिल्कुल। ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन, ये रहा आपका प्रोटॉन और ये रहा आपका न्यूट्रॉन, ठीक है। अब मुझे यार इस पूरे एटम का मास निकालना है। किस पूरे एटम का, इस पूरे एटम का मुझे निकालना है मास, ठीक है। अब अगर एक एटम में तीन ही चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन के मासेस को ऐड कर दूं, तो पूरे एटम का मास आ जाएगा। भाई एक बॉक्स में तीन ही चीजें हैं, ठीक है। तो क्या ऑप्शन है, या तो पूरे बॉक्स का वेट मेजर कर लो या फिर उस बॉक्स में जो तीन चीजें हैं उनके मास को ऐड कर दो, तो पूरे बॉक्स का मास आ जाएगा। सेम वे एटम में तीन ही चीजें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों के मास को पकड़ा, ऐड किया, तो मास किसका आ जाएगा, पूरे एटम का। यही अपन करने जा रहे हैं। तो होगा क्या, आप बोलोगे भैया कुछ मत करो, एटॉमिक मास निकालना है ना, किसका, एक्स एटम का, कोई सा भी एटम। तो एटॉमिक मास सिंपल है भैया, ऐसे निकल जाएगा कि मास ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ टोटल प्रोटॉन, है ना। और फिर आप बोलोगे भैया प्लस मास ऑफ टोटल न्यूट्रॉन। खत्म बात। आपने बोला सही है भैया, एकदम सही फरमा रहे हो, सही जा रहे हो, चलो ठीक है। मैंने बोला मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, आप बोलोगे भैया मास ऑफ प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन ले लो चलो पहले, तो आप बोलोगे 9.1 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम होता है। पर यार ये तो एक इलेक्ट्रॉन का मास है। अच्छा, तो अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, आप बोलोगे भैया अपने पास में इलेक्ट्रॉन कितने थे, अपने पास में इलेक्ट्रॉन होते थे जेड, क्योंकि अपने को एटम पता नहीं, प्रोटॉन भी थे जेड। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंटू जेड कर दिया। जेड क्यों किया, एक मास है प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। इसको इंटू जेड किया, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स का मास आ गया, ठीक है। प्लस
एक प्रोटॉन का मास है 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम होता है, ये साइंटिफिक वैल्यू है। टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं? आप बोलोगे भैया वापस Z है, तो इनटू Z कर दिया। यहां तक क्लियर है? ठीक। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों का मास इक्वल होता है, तो 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम इंटू न्यूट्रॉन कितने थे? फॉर्मूला A-Z, तो न्यूट्रॉन टोटल है A-Z। अच्छा देखो भैया, अगर Z की वैल्यू अपन को पता होती कौन सा एटम है तो अपन वैल्यू पुट कर देते। अपन को वैल्यू पता नहीं है इसलिए Z ले रहे हैं और इसलिए A ले रहे हैं। अगर कार्बन होता वैल्यू Z की 6 हो जाती, नाइट्रोजन होता 7, ऑक्सीजन होता 8, ऐसे हो जाती। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, साइंटिस्ट यहाँ तक पहुंचे तो साइंटिस्ट ने एक बात बोली कि ये जो इलेक्ट्रॉन का मास है, किसका? इलेक्ट्रॉन का मास, वो बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? बहुत कम है। अच्छा, तो फिर क्या करें? अब एक बात बताओ यार, अगर तुम्हारे पास में 10 लाख चॉकलेट्स हैं, कितनी चॉकलेट्स हैं? 10 लाख। किसी और को नहीं देनी है? नहीं नहीं नहीं, 10 लाख चॉकलेट्स हैं। मान लो मेरे पास में 1 चॉकलेट है, लॉयल आदमी। अपने पास में कितनी चॉकलेट है? 1। तो एक चॉकलेट की औकात 10 लाख चॉकलेट के सामने क्या होगी भाई? सेम वे, तो अगर मैं 10 लाख चॉकलेट्स के सामने कंपेयर करके 1 चॉकलेट को क्या लिख सकता हूं? 0 लिख सकता हूं। वैसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों के मासेस तो इक्वल है, 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम। इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि साइंटिस्ट ने बोला क्यों कैलकुलेशन हार्ड कर रहे हो, इसको मान लो 0। क्या मान लिया? 0 मान लिया। क्यों मान लिया? बिकॉज इट वॉज वेरी लेस, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो अपन ने इसको मान लिया 0 भाई। यहां तक क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो एटॉमिक मास किससे निकलता है? अरे भैया इसीलिए हमने पढ़ा था, एटॉमिक मास निकलता है सिर्फ मास ऑफ प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ा, ये इसीलिए नहीं पढ़ा। ये है बेसिक, बेसिक पढ़ोगे तभी आगे जाओगे। आ जाओ, अब लिखो फटाफट से, कॉपी कर दिया मैंने। क्या? इलेक्ट्रॉन का वो तो हट गया, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास लिख दिया, प्लस न्यूट्रॉन का कितना है? 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम इंटू A-Z। क्या लिख दिया मैंने? A-Z। ब्रैकेट खोल लो A-Z का। क्या होगा भाई? ब्रैकेट खोलते हैं तो पहले A से सबको मल्टीप्लाई करो, फिर बीच में जो वैल्यू है माइनस की वो लिख दो और Z से वापस सबको मल्टीप्लाई कर दो। अरे भैया ये तो कुछ ज्यादा ही बेसिक से पढ़ा रहे हो, अपना काम ही यही है। चलो, सो 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम इंटू Z हो गया, प्लस 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम इंटू A माइनस 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम इंटू Z। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? अरे फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू एग्जैक्ट कैंसिल हो रही है भैया। तो आंसर क्या आ गया? फाइनल आंसर क्या है भाई? आपने बोला सर फाइनल आंसर है एटॉमिक मास का 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम। यहाँ पे भाई बात खत्म हो चुकी है। आप बोलोगे यार भैया इतना कुछ तामझाम कराया आपने एक एएमयू के लिए, क्या है ये? देखो अभी समझ में आ जाएगा। एटॉमिक मास का आंसर आ चुका है 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम इंटू ए क्या है? एटॉमिक मास। जैसे कार्बन का 12 डबल कर लिया ना, एटॉमिक नंबर को डबल कर लिया। नाइट्रोजन 7 है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक मास क्या हो गया? 14। ऐसे चलो ठीक है भैया, ये अपनी वैल्यू आ गई एटॉमिक मास की। अच्छा, अब ये काम कहाँ आएगी? ये काम ऐसे आएगी, अगर मैंने आपको बोला, क्या मैंने आपको बोला कि आप मुझे बताओ एटॉमिक मास ऑफ किसका, पूछता हूं अभी, एटॉमिक मास ऑफ किसका? ये आपके नाइट्रोजन एटम का। आप बोलोगे भैया नाइट्रोजन एटम का तो 1.67 into 10⁻24 ग्राम पूरी वैल्यू इंटू 14। ए क्या होता है? 14 होता है। ये नाइट्रोजन का मास है। मैंने कहा बिल्कुल सही है आपकी बात। एटॉमिक मास ऑफ जैसे कार्बन एटम क्या होगा? आपने बोला भैया कार्बन एटम 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम इंटू 12, A12 हो गया। अच्छा चलो यार, एटॉमिक मास किसी और का ही बता दो। किसका भैया आप बताओ? Mg एटम का बता देते तो सही रहता। Mg का सर भैया मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12 डबल चॉइस। ठीक है, 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम इंटू 24 हो गया भैया। यार एक बात बताओ, एक बात तो बतानी पड़ेगी, क्या यार ये तो कांस्टेंट ही रहेगा हर कैम उसमें, किसी का भी एटॉमिक मास लिखो 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम तो कॉमन ही रहना है। ए की वैल्यू चेंज होगी, वैल्यू किसकी चेंज होगी? किसी भी एलिमेंट में ए की चेंज होगी। तो साइंटिस्टों ने बोला भाई इतना माथाफोड़ी क्यों करनी है, सीधा इसको 1 AMU मानो ना। क्लियर? 1 AMU क्या है? ये वैल्यू है।
1.67 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम, ये 1 AMU की वैल्यू है। इसीलिए प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई पूछता है नाइट्रोजन एटम तो आप लिखते हो सीधा मास 14 AMU, कार्बन का लिखते हो 12 AMU, मैग्नीशियम का लिखते हो 24 AMU एंड सो ऑन। व्हाट इज दिस AMU? दिस AMU इज दिस, ये वैल्यू है AMU। भैया क्या बात है, क्या ही बात है, मतलब मजा आ गया। तो कंक्लूजन क्या है भाई? कंक्लूजन ये है, एटॉमिक मास भी क्लियर हो गया आपका। एटॉमिक मास को आप दो तरीके से लिख सकते हो, पहला है AMU में और दूसरा है ग्राम्स में। भैया AMU में कैसे? मान लो एग्जांपल कार्बन ले लो, आप कार्बन ले लो, कार्बन का एग्जांपल ले लो। AMU में कैसे लिखोगे भैया? 12 AMU सीधा ही होता है ना, बस। अच्छा ग्राम्स में वो फिर वैल्यू 1 AMU की 1.69 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम into 12। ये क्या है पूरी वैल्यू? ये पूरी वैल्यू है 1 AMU। भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ना? बने रहना चैनल पे, सही बता रहा हूँ। पूरी केमिस्ट्री क्लियर हो जानी है तुम्हारी, कहीं नहीं हो रही इधर हो जाएगी। चैनल नया शुरू किया है तो क्या हो गया, दम पूरा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या बात है भैया? भैया यार ये एटॉमिक मास समझ में आ गया, AMU समझ में आ गया, अरे कि मोलर मास पोलर मास बहुत सुनते हैं भैया। यार बेसिक क्लास ले रहे हो फर्स्ट, तो भैया बता ही दो। चलो देख लेते हैं, टेंशन लेनी नहीं, अपनी क्लास में आए हो तो। मैंने बोला mg ले ले, mg ले लेते हैं। मास ऑफ mg एटम कितना होता है? ये 12 AMU। AMU की वैल्यू लिख दो यार, थोड़ा बढ़िया रहेगा। एटॉमिक मास ऑफ mg एटम, तो ठीक है भैया, एटॉमिक मास ऑफ mg हो गया 1.67 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम into 24। ठीक है, चलो बढ़िया। एटॉमिक मास क्या है? एटम का मास। एटॉमिक मास मतलब एटम का मास। अच्छा मोलर मास, मोल का मास। मोलर मास मतलब मोल का मास। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछ लूं, आप बताइए, आप मास ऑफ 1 मोल ऑफ mg, तो मोलर मास ऑफ mg पूछ लिया। क्या पूछ लिया मैंने? मोलर मास ऑफ mg। आप बोलोगे यार भैया mg का मोलर मास लेना है ना। भैया देखो यार, इतना मुझे पता है कि आपका, क्या पता है मुझे भैया इतना सा पता है कि आपका ये जो मास होता है ना, कौन सा वाला, कि ये जो भैया ये mg का जो मास होता है वो तो 1.67 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम into 24 होता है। तो एक का तो मास मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? मैंने लिख दिया 1.67 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम into 24। ये तो हो गया mg का एटॉमिक मास हो गया, ठीक है। भैया 1 मोल का क्या है? 1 मोल कितना होता है? 1 मोल कितना होता है? आप बोलोगे भैया इतना तो याद है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। मोल आ जाएगा अगली क्लास में, टेंशन नहीं लेनी है। तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to the power 23। ये एवोगैड्रोस नंबर है। अच्छा एक चीज नोटिस करना फटाफट, ये तो है +23, ये है -24। एक है +23, एक है -24। क्या होगा? कट कुटा के 1 ही तो आएगा भाई। नियर अबाउट क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी? टेंशन नहीं लेनी है भाई, 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 1। भैया बचा क्या फिर? एक तो ग्राम बचा और एक 24 बचा। इसीलिए मोलर मास को अपन हमेशा ग्राम में लिखते हैं। एटॉमिक मास किससे लिखोगे? AMU से। मोलर मास हमेशा किस में आएगा? ग्राम्स में। अगर एटॉमिक मास को भी ग्राम्स में लिखना है तो 1 AMU की वैल्यू 1.67 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम। ये था आपका मोलर मास। मोलर मास हमेशा ग्राम में, ठीक है। कार्बन का मोलर मास पूछा 12 ग्राम, ऐसे करके ऐसे चलना है। ये आपका पूरा था एटॉमिक मास यूनिट और आपका मोलर मास। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसमें? मोल कॉन्सेप्ट। बने रहिए।